इन हज़ारों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है अगर राम मंदिर में चंदे की चोरी हुई है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और इतनी भीड़ राम मंदिर में अब नहीं रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियों की छुट्टियां कम हो रही हैं, लोगों की आने की रफ्तार भी राम मंदिर में धीरे होती जा रही है। ये है सामान्य लाइन राम मंदिर की और ये है वीआईपी लाइन। तो वीआईपी की तरफ तो कोई है ही नहीं ज़्यादा लोग, लेकिन जब हम आज से 5 दिन पहले आए थे तो इतनी भीड़ थी भाई। वीआईपी लाइन में भी बहुत सारा भीड़ थी और सामान्य लाइन में तो भीड़ थी ही थी। लेकिन आज जब हम आ रहे हैं तो बिल्कुल खाली लग रहा है राम मंदिर। और यहाँ से राम मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाता है हमको। अभी फ़िलहाल मैं वीआईपी लाइन की तरफ से ही जा रहा हूँ, वीआईपी मार्ग से ही जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि ये सामान्य लाइन है और ये वीआईपी लाइन है। और वीआईपी लाइन के लिए या तो आपके पास बना होना चाहिए, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उससे, या फिर आप पास बनवाएं, या फिर अयोध्या के जो लोकल लोग हैं उनके पास जिस सुगम दर्शन पास होता है, इससे आप कभी भी जब आपका मन हो तब आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं बिना किसी लाइन के। एक बात जो अयोध्या में और हर जगह इस समय चल रही है कि क्या राम मंदिर में दान की चोरी हुई है या फिर नहीं हुई है। धीरे धीरे हम राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बात उड़ रही है हवा में कि राम मंदिर के दान पात्र से क्या चोरी हुई है, तो कुछ ऐसा था कि 8 तारीख के दिन में अखिलेश यादव जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया और ये एलिगेशंस लगाए कि राम मंदिर में के दान पात्र से जो है वो चंदे की चोरी हो रही है। लेकिन कितना सच है ये बात, इसको जांच करने के लिए अभी 3 लोगों की एक एसआईटी टीम बना दी गई है, तो वो इस बात की जांच कर रही है हालांकि। लेकिन अगर इस बात में थोड़ी सी भी यथार्थता है तो ये जो लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं, प्रभु श्री राम के प्रति इनकी इतनी आस्था है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो यहाँ के महासचिव है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उनका कहना है कि राम मंदिर में किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हो रही है, सब कुछ यथावत चल रहा है। ये जो विपक्ष है ये इस बात को यूं ही फैलाना चाहता है, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। बस यही बात है कि लोग कह रहे हैं कि चंदे की चोरी हुई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि 7 करोड़ की चोरी हुई है, लेकिन अब ये संख्या बढ़ करके 200 करोड़ हो गई है। ये जब आपके पास वीआईपी पास होगा तो लास्ट यहाँ तक आपका मोबाइल जाएगा। ये साइड में लॉकर है, यहाँ पर लॉकर में आपका मोबाइल जमा होगा। तो पहले तो अपना मोबाइल जमा कर देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद। दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे हो गए। बाहर तो भीड़, इतना बड़ा परिसर है राम जी का कि बाहर से तो पता ही नहीं चलता है कि भीड़ होगी अंदर की नहीं। लेकिन हमको पूरा 1 घंटा लग गया मंदिर के दर्शन करने में, बल्कि हमारे पास जबकि नित्य दर्शन पास था। तो मैंने जो आपको बताया था कि वीआईपी पास ज़रूर बनवाइएगा जब आप राम मंदिर आएँ, अगर आपका प्री प्लान्ड है तो। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि पहली बात तो ये जो सामान्य दर्शन है इसमें आपको कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और लास्ट में बात ये है कि जो प्रभु श्री राम के फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार है उसके दर्शन आपको नहीं हो पाएंगे अगर आपके पास वीआईपी पास नहीं है। अगर आप सामान्य दर्शन पास भी बनवा लेते हैं तो आपको दर्शन होंगे फर्स्ट फ्लोर के, लेकिन वो भी काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ेंगी, बहुत लंबी लाइन लगती है। अभी मैं देख करके आ रहा हूँ। तो प्रभु श्री राम का दर्शन तो हमारा बहुत अच्छे से सुगमता से हो गया। और बात रही कि चंदा चोरी की, तो उसके बारे में जो अभी जांच टीम गठित की गई है वो जो बताएगी वही सही माना जाएगा। लेकिन जो भी लोग इसके चंदा चोरी में आरोपी हैं या फिर उन्होंने किया है तो काफ़ी निंदनीय है। करोड़ों लोग लाइन देख सकते हैं आप। ये हज़ारों लोग, लाखों लोग रोज़ आते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने एक आस्था के साथ में। अगर आपके पास वीआईपी पास रहता है
तो आप उसी मार्ग से बाहर भी निकलोगे जिस मार्ग से आप अंदर गए थे। हम इस मार्ग से अंदर गए थे, ये सुगम मार्ग है, सुगम पथ, और इसी मार्ग से आप बाहर भी निकलोगे अगर आपके पास VIP पास है। तो इतना जो घूमना पड़ता है मंदिर के अंदर वो आपको तनिक भी घूमना नहीं पड़ेगा। बाकी ये बैनर आज अयोध्या में दिख रहे हैं हर तरफ लगे हुए, क्योंकि आज योगी जी आए थे अयोध्या में एक बार फिर से जायज़ा लेने की अयोध्या में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। योगी जी आया करते हैं, महीने में 2 बार तो योगी जी के चक्कर हो ही जाते हैं अयोध्या में। आज का हमारा दर्शन पूरा हुआ राम मंदिर का, और आज आपको यही बताना था कि अयोध्या में क्या खबरें चल रही हैं और राम मंदिर में इस समय क्या भीड़ चल रही है, ये भी दिखाना था आपको। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, छुट्टियां कम होती जा रही हैं, भीड़ भी मंदिर से कम होती जा रही है। तो फिर किसी नए ब्लॉग में मिलेंगे और आपको और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।